नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आइडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में बताऊंगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जितना भी एग्ज़ाम जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें कि इंग्लिश पूछा जाता है, खास करके एसएससी और रेलवे के एसएससी और बैंकिंग के हर एग्ज़ाम में आपको 5 नंबर का ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा जाएगा, ये डेफिनेट श्योर है। तो मैंने कुछ आइडियम्स एंड फ्रेजेस सेलेक्ट किए हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर एग्ज़ाम के पर्पस को हटा भी दिया जाए, अगर आप नॉर्मली किसी सेंटेंस में इनका यूज़ करते हैं आप, तो डेफिनेटली सामने वाला आपको सही रिस्पेक्ट देगा। वो ज़रूर समझेगा कि हाँ, बंदे का जो इंग्लिश है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। तो चलिए शुरू करते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेज। तो पहला है ऐड फ्यूल टू फायर। इसका मतलब होता है आग में घी डालना। तो इसको अगर सेंटेंस अगर हम बनाते हैं तो इसका ऐसे होगा कि यू आर एडिंग फ्यूल टू फायर। तुम आग में घी डालने का काम कर रहे हो। इसके बाद आता है एन आर्म चेयर जॉब। इसका मतलब होता है आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। इसका होगा आई एम सर्चिंग फॉर एन आर्म चेयर जॉब। मतलब मैं एक ऐसी नौकरी ढूंढ रहा हूँ जिसमें जिसमें वो काम करने में आसान हो तथा अच्छी आय वाली नौकरी हो। इसके बाद है एन एक्स टू ग्रिंड। इसका मतलब है स्वार्थ से भरा उद्देश्य। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं वेन एवर यू आर टॉकिंग इट सिम्स एन एक्स टू ग्रिंड। मतलब इसका मतलब हो गया कि आप जब भी आप बात करते हैं उसमें हमेशा से स्वार्थ से भरा उद्देश्य प्रतीत होता है। इसके बाद है एन आयरन व्हील। इसका मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति। यू आर शोइंग एन आयरन विल फॉर दिस जॉब। मतलब इसका मतलब होगा कि आप इस जॉब के लिए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखा रहे हैं। इसके बाद होगा एन ओल्ड फ्लेम। पुराना प्यार। सी इज हिज ओल्ड फ्लेम। मतलब वह उसका पुराना प्यार था। इसके बाद है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। यू आर लुकिंग एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर। इसका मतलब हो गया कि तुम अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार दिखते हो। इसके बाद है एन ओलाइव ब्रांच या वाइट फ्लैग। इसका मतलब होता है शांति निवेदन। आई एम सेंडिंग एन ओलाइव ब्रांच। मतलब मैं शांति का पैगाम भेज रहा हूँ। इसके बाद है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े का कारण। तो इसका इंग्लिश अगर सेंटेंस बनाते हैं तो यू आर एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन दिस फाइट फॉर दिस फाइट। मतलब झगड़े का कारण, ये जो अभी जो झगड़ा हुआ है इसका मेन कारण तुम हो। इसके बाद है एप्पल ऑफ वन आई। ही इज एप्पल ऑफ वन आई ऑफ हिज पेरेंट। मतलब वो अपने पेरेंट्स का आंखों का तारा है या फिर दुलारा या फिर प्यारा है। इसके बाद है एप्पल पाई ऑर्डर। बिल्कुल ठीक हालत में। ही इज इन एप्पल पाई ऑर्डर। मतलब वह बिल्कुल ठीक हालत में है। कुछ भी अगर जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी का हालचाल बताना है, तो उसमें हम लोग ये यूज कर सकते हैं कि ही इज एप्पल पाई ऑर्डर। इसके बाद है एट ए लॉस। एट ए लॉस का मतलब होता है निर्णय न ले पाना, कंफ्यूज जो जिसको बोलते हैं। तो ही इज एट अ लॉस फॉर दिस कंडीशन। मतलब वह इस कंडीशन में निर्णय नहीं ले पा रहा है। इसके बाद है एट अ पिंच। इसका मतलब होता है समस्या में होना। आई एम एट अ पिंच। इसका मतलब हो गया कि मैं समस्या में हूँ या मैं परेशान हूँ। इसके बाद है एट आर्म्स लेंथ। इसका मतलब होता है दूर रखना या दोस्ती न रखना। आई डोंट वॉन्ट एनी एट आर्म्स लेंथ विथ यू। मतलब मैं तुमसे दोस्ती नहीं रखना चाहता हूँ। इसके बाद है एट डैगर्स ड्रॉन। इसका मतलब होता है कट्टर दुश्मनी होना। देर इज एट डैगर्स ड्रॉन बिटवीन देम। मतलब उनके बीच में कट्टर दुश्मनी है। इसके बाद आता है एट ईज। एट ईज का मतलब होता है चिंता रहित। ही इज एट ईज। वह चिंता रहित है। इसके बाद है एट वंस फिंगर टिप्स। पूर्ण जानकारी होना। ही हैज़ एट वंस फिंगर टिप्स फॉर ऑल सब्जेक्ट। इन ऑल सब्जेक्ट मतलब हर सब्जेक्ट के बारे में वह पूर्ण जानकारी रखता है। इसके बाद है एट वंस विट्स इंड। इसका मतलब होता है उलझन में। उलझन में यानी कि पजल बोल सकते हैं, कंफ्यूज बोल सकते हैं। तो ही इज इन एट वंस विट्स इंड। मतलब वह उलझन में है सीधा। एट सिक्सेज एंड सेवेंस। अस्त व्यस्त। हिज लाइफ इज एट सिक्सेज एंड सेवेंस। उसका जो जीवन है वो काफ़ी अस्त व्यस्त है।
इसके बाद है एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब होता है दांव पर। ही हैज़ गिवन ऑल हिज एसेट एट स्टेक। इसके बाद है एट द 11th आवर, अंतिम समय में। ही हैज़ रीच्ड हॉस्पिटल एट द 11th आवर, मतलब वह आखिरी समय पे हॉस्पिटल आया। इसके बाद है बैक स्टेयर्स गॉसिप। इसका मतलब है नौकरों के बीच का गपशप। इसके बाद है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है शत्रुता। इसका होगा आई डोंट वॉन्ट एनी ब्लड बैड ब्लड विथ यू, मैं तुमसे किसी प्रकार का शत्रुता नहीं रखना चाहता हूँ। इसके बाद है बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर समेत। आई वॉन्ट यू टू गो फ्रॉम हेयर विथ योर बैग एंड बैगेज, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बोरिया बिस्तर के साथ यहाँ से चले जाओ। इसके बाद है बेकर्स डजन, संख्या में 13। ही हैज़ कम इन बेकर्स डजन, वह संख्या में 13 के हिसाब से आया था। बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, धनी परिवार में पैदा होना। राहुल गांधी वॉज बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, मतलब राहुल गांधी जो थे वो धनी परिवार में जन्म लिए थे। बी इन द ड्राइविंग सीट, सारी जिम्मेवारी का भार उठाना। व्हेन यू आर अ सेल्स मैनेजर यू जस्ट हैव टू बी इन ड्राइविंग सीट, मतलब अगर आप सेल्स मैनेजर होते हैं तो आपको अपनी सारी जिम्मेवारी का भार खुद उठाना पड़ता है। इसके बाद है बियर द ब्रंट ऑफ, परिणाम भुगतना। आई एम वार्निंग यू टू बियर द ब्रंट ऑफ दिस मैटर, मतलब इस मैटर का जो परिणाम होगा ना, मैं तुमको वार्निंग दे रहा हूँ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम इस जो सिचुएशन है इसका परिणाम भुगतोगे तुम। इसके बाद है बीट अबाउट द बस, घुमा फिरा कर बातें करने वाला। रोहित सिम्स टू बीट अबाउट द बस, रोहित घुमा फिरा कर बातें करता है। बीट ब्लैक एंड ब्लू, अत्यधिक पिटाई करना। राम हैज़ बीट ब्लैक एंड ब्लू टू मोहन, राम जो है मोहन का अत्यधिक पिटाई कर दिया है। इसके बाद है बीट हॉलो, काफ़ी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना। राम हैज़ बीटन हॉलो टू रावण, मतलब राम जी जो है काफ़ी आसानी एवं बुरी तरह से रावण को पराजित किए थे। इसके बाद है बेक एंड कॉल। बेक एंड कॉल का मतलब रहता है आज्ञा में रहना। ही इज़ इन बेक एंड कॉल। बेड ऑफ रोजेज, आनंद से भरपूर। हिज लाइफ स्टाइल इज़ फुल ऑफ बेड ऑफ रोजेज, उसका जो जीवन स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा आनंद से भरपूर है। बेड ऑफ थॉर्न्स, दुख एवं तकलीफ से भरपूर। हिज लाइफ इज इन बेड ऑफ थॉर्न्स। इसके बाद है बेगर डिस्क्रिप्शन, अवर्णीय। बिल द कैट, जोखिम उठाना। ही हैज़ बिल द कैट, मतलब उसने जोखिम उठाया है। इसके बाद है बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, दो गंभीर परेशानियों के बीच। आई एम स्टक्ड इन बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, मैं गंभीर परेशानियों के बीच में फंसा हुआ हूँ। बिग गन, ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति। रोहित इज बिग गन, मतलब रोहित जो है ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति है। बर्ड ऑफ पैसेज, यदा कदा आने वाला। यदा इसका होगा रोहित इज बर्ड ऑफ पैसेज, मतलब रोहित जो है कभी कभार आने आता है। बर्ड्स आई व्यू, सरसरी निगाह। आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू टू गिव अ बर्ड्स आई व्यू ऑन दिस टॉपिक, मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि इस टॉपिक पर एक अपना सरसरी निगाह कर लो। उसके बाद है बर्ड्स ऑफ अ फेदर, इसका मतलब है एक ही प्रवृत्ति के लोग। यू ऑल आर अ बर्ड्स ऑफ अ फेदर, मतलब तुम सारे लोग जितने हो सब एक ही प्रवृत्ति के लोग हो। इसके बाद है बाइट द डस्ट, पराजित होना। इंडिया हैज़ बाइटेड द डस्ट टू पाकिस्तान, मतलब भारत जो है पाकिस्तान को पराजित किया है। इसके बाद है ब्लैक शिप, ऐसा व्यक्ति जो परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बने। डोंट बी अ पर्सन ऑफ ब्लैक शिप फॉर योर फैमिली, मतलब अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण नहीं बनो। इसके बाद है ब्लाइंड एलाई, कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं है। तो इसका होगा कि यू आर डूइंग अ वर्क वेयर देयर इज नो ब्लाइंड एले, मतलब तुम ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसमें आगे चल के कोई प्रगति संभव नहीं है। इसके बाद है ब्लाइंड डेट, किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। यू आर डूइंग अ ब्लाइंड डेट, तुम किसी अनजान व्यक्ति से मिल रहे हो।
ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, ही ऑलवेज ट्राई टू बी ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट, वंस की जगह पे हिज होगा या फिर योर होगा या फिर देयर होगा, वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता जाएगा। ब्लू ब्लड, शाही व्यक्ति, ही इज ब्लू ब्लड। ब्लू बुक, सरकारी रिपोर्ट, ही हैज सबमिटेड द ब्लू बुक। इसके बाद है बॉडी एंड सोल, इसका मतलब होता है पूर्णतया, ही हैज फुल्ली बॉडी एंड सोल टू दिस वर्क, बॉडी एंड फुल सोल डेडिकेटेड टू दिस वर्क, वह इस काम के लिए पूर्णतया डेडिकेटेड है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है आकस्मिक विपत्ति, ही इज फेसिंग बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब वह आकस्मिक विपत्ति झेल रहा है या फेस कर रहा है। इसके बाद है बोर्न ऑफ कंटेंशन, झगड़े का कारण, झगड़े की कारण, सी इज द बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब वह जो है वह झगड़े की कारण है। इसके बाद है बोसोम फ्रेंड, जिगरी दोस्त, राम एंड श्याम आर बोसोम फ्रेंड्स। इसके बाद है ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, प्लीज ब्रेक द आइस, मतलब कृपया चुप्पी तोड़ें। इसके बाद है ब्रेथ वंस लास्ट, मर जाना, ही हैज जस्ट ब्रेथ वंस लास्ट, ब्रेथ इज लास्ट, वंस जहाँ पे भी है तो उसमें सब्जेक्ट के हिसाब से आपको चेंज करना है उसका। तो ये जस्ट ब्रेथ इज लास्ट, मतलब वह अभी तुरंत मर गया। ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े, ही हैज लूटेड हर चैन, ब्रॉड डे लाइट,